अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज के इस लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप में आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है? Definition: let G be a group under the binary operation of steric, then an element A of a group G is called an idempotent element of G if A steric with A equal to A। हमने ग्रुप लिया G जो कि ग्रुप है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ स्टेरिक। अब ग्रुप G के एक एलिमेंट A को हम आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कहेंगे अगर A स्टेरिक A इक्वल टू A आ जाए। अगर आपके पास बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हो तो देन ये इक्वेशन कुछ यूं बनेगा A स्क्वायर इक्वल टू A। तो A को हम G का आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कहेंगे। अब सवाल ये है कि जी ग्रुप G में कौन से एलिमेंट को आइडेम्पोटेंट कहेंगे। दूसरी बात कि ग्रुप G में कितने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होते हैं। तो हमने एक रिजल्ट लिखा है जिसका स्टेटमेंट कुछ यूं है: द ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप इज इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट। कि जी ग्रुप में आइडेम्पोटेंट एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ उस ग्रुप में मौजूद आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इसका प्रूफ हमने किया है। लेट ए बी द आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन ग्रुप G। हमने G से एक एलिमेंट A लिया और उस A को हमने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कहा। देन बाय डिफिनीशन ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट A स्टेरिक A इक्वल टू A आएगा। अब G जो है वो ग्रुप है तो तमाम एलिमेंट्स के इन्वर्सेस एग्जिस्ट करेंगे उस ग्रुप में। तो हमने बोथ साइड इन्वर्स अप्लाई किया, ए इन्वर्स। सो लेफ्ट साइड में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज होगी बिकॉज जी जो है वो ग्रुप है, और राइट साइड में ए इन्वर्स स्टेरिक ए से आइडेंटिटी आएगा बिकॉज ए और ए इन्वर्स आपस में इन्वर्सेस हैं। इसी तरह लेफ्ट साइड में भी ए इन्वर्स स्टेरिक ए से आइडेंटिटी ई आएगा क्योंकि ए और ए इन्वर्स आपस में इन्वर्सेस हैं। सो ई स्टेरिक ए इक्वल टू ई। सो लेफ्ट साइड में ए आएगा बिकॉज ई स्टेरिक ए से ए आएगा इक्वल टू ई। सो हमने जो एलिमेंट जी से लिया था ए, वो बेसिकली आइडेंटिटी एलिमेंट ही थी। तो इससे साबित ये हुआ कि जी ग्रुप जी में जो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा वो उस ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगी। So hence the identity element in a group is its identity element। अब दूसरी बात यह है कि जी कितने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होंगे। तो ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और आइडेंटिटी एलिमेंट को ही हम आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कहते हैं। तो किसी भी ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है। थैंक यू।